कह रहे हैं कि रोड पर हम नहीं पढ़ने देंगे, इस पर क्या पढ़ना जाए उनकी मर्जी भाई, उनका राज अभी चल रहा, जो मर्जी चाहे सब कर लें। क्या लग रहा है मुसलमानों को दबाया जाता है क्या गोरखपुर? इस बीच में नहीं बोलेंगे हम। हाँ नहीं, आप न बोलिए। कह रहे हैं कि शिफ्ट में नहीं होता है तो आप घर में पढ़िए। टाइम जो है मस्जिद का नमाज का वही टाइम होता है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं तो ठीक है, मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ना चाहिए वहीं पढ़ना चाहिए। हर प्रोग्राम में उन लोग के होता है, क्यों नहीं होता? कौन से प्रोग्राम में होता हर प्रोग्राम में होता है। है? कैसे बताना चाहिए दो प्रोग्राम? कैसे ना हम सब चीज जो भी पूजा पाठ। क्या नाम है चाचा आपका? मजीबुल्ला। योगी जी आज एक बयान दिए हैं कि यदि आपको नमाज पढ़ना है तो मस्जिदों में ही नमाज पढ़ना है, मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ें। आप प्रेम से मान जाते हैं तो ठीक है, वरना संघर्ष करके भी देख लें। तो इस बयान को आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से देख रहे हैं? जो सही कर रहे हैं सही है। हाँ? आपको क्या लग रहा है, मतलब पढ़े अपना। क्या लग रहा है, सड़क उड़क पे नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, जब ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगा तो सड़क पे भी आदमी पढ़ सकता है। जब मस्जिद में जगह नहीं रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि शिफ्ट को चेंज करके पढ़ लें। यदि ज़्यादा हो जा रहे हैं तो पहले शिफ्ट में पढ़ लें, फिर सेकंड शिफ्ट में पढ़ लें। ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे जो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए कि पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जब ऐसा है कि अब जब हमको डबल पढ़ना है, जगह नहीं है, अगर डबल पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, सड़क पर नहीं पढ़ेंगे बस। ऐसे उनका बयान इस वजह से है कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है तो कोई मान लीजिए एम्बुलेंस जा रहा हो, एम्बुलेंस रुक जाता है तो किसी की जान जा सकती है, कोई व्यापारी हो उसका नुकसान हो सकता है। नहीं तो मेन रोड पे नहीं पढ़ना चाहिए ना। मोहल्ले में अगर है तो मोहल्ले में पढ़ सकता है, लेकिन मेन रोड पे नहीं पढ़ सकते। मतलब ऐसी जगह पर ना पढ़ें जिससे किसी दूसरे को किसी को तकलीफ हो। हाँ, बाकी बाबा योगी जी कैसा गोरखपुर में काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। क्या बेहतर लगा है आपको? बेहतर लगा, रोड सड़क बन रहा है, बढ़िया है, लेकिन रोजगार में दिक्कत है। रोजगार जो चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। जैसे कि योगी जी पर आरोप भी लगता है कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। क्या लग रहा है, हिंदू मुसलमान? गोरखपुर में तो अभी तक कुछ नहीं किए हम लोग के। हाँ, सब सही चल रहा है। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर लेके चलते हैं। यहाँ बराबर चल रहा है। हाँ। फिर क्यों अखिलेश यादव बयान देते हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं करते हैं, घरें तोड़ते हैं, मकाने तोड़ते हैं? यहाँ तो गोरखपुर में हमारे नहीं कुछ किए, बाकी और कहीं कर रहे हैं तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे आपकी नज़र में कोई लगा हो, कैसा हमारे नज़र में कोई मुसलमान का घर लगा हो जिसको तोड़ा गया हो, ऐसा यहाँ नहीं है। या मुसलमान होने की वजह से उसको प्रताड़ित किया गया हो? नहीं तो वो तो भाई वो मुख्यमंत्री है, उनके पास खुद दिमाग है कि सबको लेके चलना चाहिए। उनके पास खुद दिमाग है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं कोई बन जाता है ना। मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको भी तो जान है, हमको भी कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, कि उनको न तकलीफ हो, उनको न तकलीफ हो। चाचा कहना है मुख्यमंत्री है, उनका खुद का अपना दिमाग हो, अपने दिमाग के हिसाब से चलेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? कहिए क्या बात है? बात यह है कि योगी जी का आज एक बयान आया है कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ना चाहिए, मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लग रहा है, उनका बयान कितना उचित है? उनका बयान तो कैसे कहा जाए, उचित तो नहीं है, लेकिन अब अगर ज्यादा होते हैं आदमी तब न बाहर आते हैं। नहीं, कह रहे हैं कि यदि ज्यादा भी हो जाते हैं आदमी तो शिफ्ट चेंज कर दीजिए। यदि पहला शिफ्ट में कुछ नहीं होता मस्जिद में, वो टाइम जो है मस्जिद का नमाज का वही टाइम होता है, उसमें बार बार तो होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि शिफ्ट में नहीं होता है तो आप घर में पढ़िए। घर में पढ़िए वो अलग चीज है, बात है, लेकिन कह रहे हैं कि रोड पर हम नहीं पढ़ने देंगे, इस पर क्या पढ़ना जाए उनकी मर्जी भाई, उनका राज अभी चल रहा, जो मर्जी चाहे सब कर लें। क्या लग रहा है, उनका राज चल रहा है तो मुसलमानों को दबा रहे हैं क्या? वो समझिए आप लोग, हम तो यही समझ रहे हैं जब आए रहे। नहीं, आपका क्या नजरिया है? आप गोरखनाथ मंदिर के बगल हम भी समझ रहे, सारे दुनिया समझ रही कि वो गलत कर रहे हैं। हमेशा तो नहीं पढ़ते हैं ना लोग, बाई जगह कभी आ गए, ज्यादा हो गया, कोई वो एक आध दिन कभी होता है, कोई फंक्शन जैसे जुमा है या कोई ऐसी बात है तब ईद में तो होता है। उनका बयान इस वजह से आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि कोई मान लीजिए कि आप जैसा विशेष दिन बता रहे हैं कि ईद हो गया, बकरीद। हाँ, तो ईद बकरीद में आदमी ज़्यादा होंगे तो वो भी आते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट, ज़्यादा तो नहीं कि 2 घंटा बैठ के। हाँ, ये बताइए, ईद हो गया या बकरीद हो गया में आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत खराब हो गया, एम्बुलेंस मंगाया गया, एम्बुलेंस समय से ना पहुंचे या एम्बुलेंस समय से पहुंच जाए, एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल तक नहीं जा पाए उस भीड़ की वजह से, नमाज की वजह से। थोड़ा ना, जब उसका तबीयत खराब होगा, हटाए नहीं सब हमको, जब तबीयत खराब होगा तो अपने ही सब लोग तैयार हो जाएंगे उसको पहुँचाने के लिए।
नहीं पहुँचे, किसी न किसी को पहुँचाएंगे उन लोग। क्या लग रहा है कोई नमाज को छोड़ के पढ़ना छोड़ के उसको पहुंचाएगा हॉस्पिटल? बिल्कुल हट जाएगा। बिल्कुल अरे पहुँच। हटने भी तो मान ली 10-5 मिनट की देरी लगेगी, उतने में हो सकता है उसका जान चला जाए। और चीज में नहीं भीड़ होती है, किस चीज में भीड़ होती होता है, हर चीज में होता है। जैसे जो हर प्रोग्राम में उन लोगों के होता है, क्यों नहीं होता? कौन से प्रोग्राम में होता हर प्रोग्राम में होता है। है? जैसे बताना चाहिए एक दो प्रोग्राम। कैसे नहीं, हम सब चीज जो भी पूजा पाठ होती है, शादी ब्याह होता है, सब लोग भीड़ भाड़ करते हैं। तो आपको लगता है कि सड़कों पर ही होता है प्रोग्राम जो होता है? सड़कों पर होगा, कहीं भी जाने आने में टाइम भीड़ नहीं होती है, कहीं भी प्रोग्राम में। मतलब योगी जी का ये बयान पूरी तरीके से गलत है आपके हिसाब हम कैसे कहें बयान सही है या गलत है, वो जाने। मुख्यमंत्री हमको क्या मतलब उससे, लेकिन दुनिया जो कहेगी वही ना माना जाएगा। तो विकास कैसा कर रहे हैं गोरखपुर में? बिल्कुल सही है, जो है अभी ठीक ही कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान आया था कि सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करते अखिलेश जाने वो जाने, हमको उससे नहीं मतलब है, क्या करते वो जाने, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हैं। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला? बहुत मिलता है, नहीं मिलता है, उससे क्या मतलब है? नहीं, आपको मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान होने की वजह से आपको ना मिलता हो। मिलता है, लेते हैं। मतलब भेदभाव तो नहीं होता है हिंदू मुसलमान? नहीं होता, हमसे साथ तो नहीं हुआ अभी तक। क्या कोई योजना जो बता सकें कि उसका लाभ आपको? नया योजना हम कुछ नहीं बता पाएंगे। जैसे मकान हो गया, शौचालय हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, यही नहीं मकान वकान का, राशन वगैरह। राशन पानी लेते होंगे लड़के, हमको क्या हुआ, हमको नहीं मतलब, वो लोग लेते हैं नहीं लेते वो लोग जाने। क्या लग रहा है मुसलमानों को दबाया जाता है क्या गोरखपुर? इस बीच में नहीं बोलेंगे हम घर। हाँ नहीं, आप न बोलिए, आप इसमें न बोलिए, बात नहीं समझ रहे। नहीं, आपका अपना मत है, उनका अपना मत। नहीं, कहने का मतलब है कि देखिए हम महाराज जी क्यों रोक क्यों रहे हैं उनको? जैसा मतलब क्या नहीं, मान लीजिए ये लोग उल्टा सीधा कुछ ऐसा बात करेंगे, उल्टा सीधा कोई बात नहीं, मगर कहने कहने का उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। आइए बातचीत कर लेते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं उल्टा सीधा कोई बात नहीं, हाँ, नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि अखिलेश कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। हमारे वहाँ तो यहाँ गोरखपुर में अमन है, हर मुसलमान हिंदू सब एक साथ बैठता है, एक साथ खाता है, शादी ब्याह में जाता है, एक दूसरे को गले मिलता है। तो कहने का मतलब आप ये बताइए कहीं देख रहे हैं सद्भाव यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। ऐसा कभी कोई है नहीं शहर में, कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी के आने से हम लोग को कोई दुखी नहीं है, सब हम लोग खुश हैं। मगर हमारा एक ही प्रश्न है कि सर हमारा जो है बुनकर भाई को दाल रोटी दिया जाए, और जितने हमारे चाचा का साफ तौर पर कहना है कि बुनकर भाई को दाल रोटी मिल जाए। चाचा क्या कह रहे थे? बातचीत कर लेते हैं। हाँ, अरे विकास कैसा हो रहा है गोरखपुर में? विकास तो हो ही रहा है धीरे धीरे भाई, रोड चौड़ी हो गई है। क्या बेहतर लगा है योगी जी के आने से? हाँ, योगी जी के आने से तो रोड भाई जो बन रहा है, ये तो भाई कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब रोड ऐसा हो जाए। हमेशा जो है कोई ना कोई रुकावट होने की वजह से बन नहीं पाती थी रोड, लेकिन अब तो भाई रोड बहुत अच्छी बन गई है। तो वो योगी जी, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ सरकार से मिला है कि नहीं मिला? योगी जी से मिला है कि नहीं मिला? नहीं कोई मकान हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, शौचालय हो गया, फिर से योजना मिला नहीं है। राशन नहीं मिलता है? हाँ, राशन मिलता है, राशन मिलता है, बाकी और कोई दूसरी योजना नहीं मिली। जैसे कि योगी जी पर आरोप भी लगता है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। क्या लग रहा है हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं? अरे वही उसी पर तो भाजपा चल रही है, आप खुद जानते हो। भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चल रही है, विकास का नाम पर कुछ नहीं कर रही है। आपका ऐसा मानना? विकास तो कर रही है, ये भी बात है, और ये हिंदू मुस्लिम भी कर दे रही है, यही गड़बड़ हो जा रहा है अभी। जैसे आज योगी जी का एक और बयान आया है कि आपको यदि नमाज पढ़ना है तो मस्जिदों में ही नमाज पढ़ना होगा, मस्जिद के आप बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप प्रेम से समझ जाइए, बातों से समझ जाइए, नहीं समझते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं तो ठीक है, मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ना चाहिए वहीं पढ़ना चाहिए, ये तो गलत बात है इधर उधर जो है नमाज पढ़ना, रास्ते में हो या और कहीं हो। भाई मस्जिद इसीलिए होती है कि नमाज पढ़ने के लिए। सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहिए? है? सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जगह नहीं है तो हम सड़कों पर पढ़ेंगे। नहीं, सड़कों पर पढ़ने का वजह यह है कि जहाँ जगह कम पड़ जाती है, मतलब रोज़ आना सड़क पे तो पढ़ेगा नहीं। साल में कभी त्यौहार आ गया तो त्यौहार में मस्जिद भर गई तो सड़क पे 5 मिनट 10 मिनट लगता है बस, तो उसमें तो इतनी आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्यों आपत्ति वो कर रहे हैं? अब वही तो कह रहे हैं कि भाजपा की राजनीति है जो हिंदू मुसलमान का मतलब चला रही है। मतलब लग रहा है कि भेदभाव कर रहे हैं।
अब भेदभाव भी हो रहा है और सब हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब तो चल रहा है। भेदभाव हो रहा है यहाँ गोरखपुर में? ना, गोरखपुर में भेदभाव नहीं हो रहा है। गोरखपुर में ये है कि विकास जो हो रहा है, रोड का जहाँ तक सवाल है, ये तो बढ़िया है, बना है, सब कुछ है। नमाज सड़क पे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, सड़क पे नमाज तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मजबूरी के तहत जो है पढ़ सकते हैं। मतलब ये भी बयान उनका आया था कि सारे मदरसे में, विद्यालयों में अनिवार्य रूप से वंदे मातरम बोलना पड़ेगा यदि आपको हिंदुस्तान में रहना है। तो क्या लग रहा है? अब वंदे मातरम बोलने का मतलब, अभी तक हिंदुस्तान इतना दिन हुआ आज़ाद हुए, क्या ये भाजपा के दौर में ये ज़रूरी हो गया वंदे मातरम का? आखिर मुसलमान अपने तरीके से करते हैं। वो तो कह रहे हैं जिस मिट्टी में आप रहे हैं उस मिट्टी को आपको नमन करना होगा, उस मिट्टी से आपको प्रेम करना पड़ेगा। यदि आप मिट्टी में नमन तो हम करते ही हैं, मरते हैं तो मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी का आदर भी करते हैं हिंदुस्तान का। तो अब इसमें जो है तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, पहले आपके हिसाब से संविधान है कि कुरान है? नहीं, संविधान तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन ये है कि पुराने तरीके से जो चल रहा था वो भी ठीक था, और आज तो दोनों में एक आपको चूज करना होगा। यदि आपको संविधान किसी चीज़ की करने की इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन कुरान में वो लिखा गया कि इसको करना है, तब क्या करेंगे? संविधान के हिसाब से चलेंगे, कुरान के हिसाब से चलेंगे? नहीं, कुरान तो आज तो बना नहीं है, ये तो जब से दुनिया कायम हुई तब से ये कुरान चल रहा है। तो उसका अब आज आपत्ति किया जा रहा है, तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आज क्यों किया जा रहा है। उनका ये कहना, कभी उनकी सरकार आ रही है, योगी जी का भी कार्यकाल शुरू हो रहा है, मोदी जी का भी कार्यकाल शुरू हुआ, 2014 में उनका शुरू हुआ, 17 में उनका शुरू हुआ, तो अपने कार्यकाल में अपने हिसाब से काम करेंगे। उनको लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए। हाँ, अपने अपने राजनीति है, अपनी अपनी तरीके से लोग जो है अपना करते हैं।